हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता चौधरी और हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक नाभिक के विभिन्न गुणों का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। द्रव्यमान की बात हम कर चुके थे, आज बात कर रहे हैं नाभिक की त्रिज्या की। तो इसके बारे में जो सबसे पहले एस्टिमेट किया था वो था रदरफोर्ड, जिन्होंने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया और वो आई लगभग 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है। इसके अलावा बाद में और भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि फास्ट न्यूट्रॉन या फास्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से टक्कर कराकर। फास्ट इलेक्ट्रॉन की जब न्यूक्लियस से स्कैटरिंग कराते हैं वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है हाफ स्टेटर एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला या फिर अल्फा एक्टिव जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उनके क्षयांक का अध्ययन करके भी नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया गया और इन सब से भी वही रिजल्ट्स मिले जो कि रदरफोर्ड के द्वारा मिले थे। काफ़ी उसमें मैचिंग थी। ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग, जिसमें अल्फा पार्टिकल की गोल्ड के न्यूक्लियाई से स्कैटरिंग कराई गई थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की हाइपोथेसिस दी और ये माना कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में है, स्फेरिकल शेप है और उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास उसमें कंसंट्रेटेड है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो विदाउट स्कैटर्ड होके चले गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स की स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल स्कैटरिंग भी हुई और एक और दो पार्टिकल तो ऐसे थे जो कि बैक स्कैटर्ड हो गए। तो हम उन पार्टिकल में इंटरेस्टेड हैं जो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री यानी कि बैक स्कैटर्ड हो गए। इस केस में क्या होता है, जो अल्फा पार्टिकल है उसका न्यूक्लियस से हेड ऑन कॉलिजन होता है। ये देखिए, ये अल्फा पार्टिकल है जिसका m द्रव्यमान है, वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। जैसा हमें मालूम है अल्फा पे चार्ज कितना है, +2e के बराबर पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस है उसका मास कैपिटल M लिया है और उस पर चार्ज कितना है, +ZE के बराबर। ठीक है। तो हम वो केस देखना चाह रहे हैं जब अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है। ठीक है। दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, कूलम रिपल्सिव फोर्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आ रहा था पर्टिकुलर वेलोसिटी से, लेकिन न्यूक्लियस और अल्फा दोनों का चार्ज पॉजिटिव होने के कारण कूलम रिपल्सिव फोर्स काम करता है और एक पॉइंट पर आके ये रुक जाता है और वापस बैक स्कैटर हो जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये न्यूक्लियस की रेडियस से ज़्यादा होगी और न्यूक्लियस की त्रिज्या इससे कम ही होगी। तो ये निकटतम उपगमन की दूरी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी। ये हेड ऑन कॉलिजन को दिखा रहा है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है जिसको d0 से अपने ने रिप्रेजेंट किया और ये न्यूक्लियस की रेडियस है जिसको अपने ने कैपिटल R लिखा है। तो R जो है वो d0 से कम ही होगी। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा था न्यूक्लियस से टक्कर करने के लिए, हेड ऑन कॉलिजन के लिए। दोनों के बीच में कूलम रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और एक पॉइंट पर आकर जिससे ज़्यादा क्लोज वो न्यूक्लियस के पास नहीं जा सकता है वो स्थिर हो जाता है क्षणिक रूप से। उस टाइम पे उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है और उसके बाद वो रिवर्ट होकर वापस बैक डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है। तो ये जो निकटतम उपगमन की दूरी है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस वेयर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है। क्योंकि इस पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अल्फा पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, K(Q1Q2)/R। तो यहाँ पर ये चार्ज न्यूक्लियस का, ये चार्ज अल्फा पार्टिकल का और जब वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे पहुँच चुके हैं तब उनके बीच की दूरी d0 के बराबर है। तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ d0। d0 कितनी आई, 2KZE²/E। इस वैल्यू से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो कितनी होगी, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू d0। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें गोल्ड के नाभिक के लिए जब अल्फा पार्टिकल 7 to 8 MeV से एनर्जी से उससे टक्कर करता है उसके लिए d0 की वैल्यू आई 28 फर्मी। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी साइज फर्मी ऑर्डर की होती है।
अब जो रदरफोर्ड और चैडविक ने जो कैलकुलेशन की थी उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो लिया गया था कूलम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करता है। लेकिन जो लार्ज स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल थे उनके लिए इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग से थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आपस में मैच नहीं कर रहे थे। तो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया कि बहुत ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस पे जाने पर आपके नॉन कूलम्बियर फोर्सेस काम करने लग जाते हैं, अकूलम्बीय बल। ये एक नए टाइप के फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे जैसे आर का मान कम होता जाता है ये कूलम बैरियर काम करती है और एक पॉइंट के बाद में उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगने जाते हैं जो एक्चुअल में न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम कूलम फोर्सेस। ठीक है, अब जो नाभिक की त्रिज्या अपने पास है उसका ऑर्डर अपने पास आया और उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए अपने को रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई निकालनी है, तो वो कैसे करेंगे? मान लीजिए ये हाइड्रोजन का नाभिक है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है तो इसका आयतन कितना होगा? 4π3πr3। अब कोई भी जो न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर उसके सारे न्यूक्लियॉन्स क्लोजली पैक होते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो लगभग सिमिलर होते हैं, मान लीजिए उसकी त्रिज्या कैपिटल R0 है, ठीक है, वो एक न्यूक्लियॉन की त्रिज्या है। ये सारे न्यूक्लियॉन्स इसमें बिल्कुल क्लोजली पैक हैं। तो अगर एक न्यूक्लियॉन की हम त्रिज्या आयतन निकालना चाहें वो कितना होगा? 4/3π कैपिटल R0 क्यूब। मान लीजिए इसमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितने के बराबर होती है? एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A से, तो उसको A से मल्टीप्लाई अपने ने कर लिया। तो हम देखते हैं कि ये जो आयतन है ये कुल आयतन के बराबर होगा। इस फॉर्मूले से अपने पास क्या आता है? कैपिटल R इक्वल्स टू कैपिटल R0 A⁴ A एटॉमिक मास नंबर है और R उस नाभिक की त्रिज्या होगी और R0 एक स्थिरांक है। तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे सामने आई कि जो नाभिक है वो एक स्फेरिकल शेप होती है जिसकी त्रिज्या इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल R0 A⁴ R0 एक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 1.2 से लेकर 1.3 फर्मी के ऑर्डर की हो सकती है। A यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर है। अब इसमें जो ये डिफरेंस आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसमें कई बार चार्ज पार्टिकल से स्कैटरिंग कराई, लाइक अल्फा से और इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ सामने आती है, जबकि जब अपने न्यूट्रॉन से स्कैटरिंग कराते हैं तो न्यूक्लियर फोर्सेज ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज अप्लाई नहीं होते। नाभिक का जो आवेश का वितरण है उसको हम देखना चाहें न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, तो वो इस तरह से हम दिखाते हैं। तो जो R0 की वैल्यू वो अपने वहाँ होती है जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू मैक्सिमम की 50% रह जाती है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपने न्यूक्लियर डेंसिटी ρ इक्वल्स टू ρ0/1 प्लस एक्सपोनेंशियल R माइनस कैपिटल R अपॉन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा यहाँ पर एक कांस्टेंट है। इससे रिलेटेड एक अपने न्यूमेरिकल करके देखें। क्वेश्चन है फाइंड आउट थीटा दैट इज स्कैटरिंग एंगल फॉर विच इम्पैक्ट पैरामीटर दैट इज B इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जो अभी अपने ने देखी D0 जो फॉर्मूला अपने ने निकाला था, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो स्कैटरिंग एंगल निकालिए जिसके लिए संघात प्राचल का मान निकटतम उपगमन दूरी के बराबर हो। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? ये जो फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 13 अपने पहले की थी वहाँ से लेकर आए, B कितने के बराबर है? 2/4πε0 ZE² MB² cot θ/2 और ये आज अपने ने निकाला निकटतम उपगमन की दूरी D0 का फॉर्मूला। क्वेश्चन में गिवन है कि B इक्वल्स टू D, तो B इक्वल्स टू D अपने को इक्वेट करना है। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अपने पास क्या चीज़ आ जाएगी? cot θ/2 इक्वल्स टू 2। तो इससे हम सॉल्व करते हैं तो थीटा की वैल्यू आती है 53.2 डिग्री। तो इस तरह से और कोई भी न्यूमेरिकल हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि जो नाभिक है उसकी त्रिज्या फर्मी ऑर्डर की होती है और जो एटम होता है वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। दैट मीन्स जो न्यूक्लियस की साइज़ है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत बहुत स्मॉल होती है। थैंक यू।